वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम बात को जारी रखेंगे कि श्वास को सही तरीके से कैसे लिया जा सकता है। तो पहले तरीके में बैठ जाना है मुट्ठी बनाकर, और जैसे ही श्वास अंदर भरेंगे तो मुट्ठी को सामने लाना है और पेट को फुलाना है। तो जब मुट्ठी सामने आएगी तब पेट को फुलाना है, और जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तब पेट को अंदर को दबाना है और बंद मुट्ठी को वापस शरीर के पास लाकर रखना है। इसे जल्दीबाजी में नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है ताकि श्वसन प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण रहे। अब दूसरे तरीके में लेटकर श्वास को ठीक से लेना सीखना है। लेटकर एक फूल को अपनी नाभि के ऊपर रख लेना है। जब हम श्वास लेंगे तो ध्यान रखना है कि फूल ऊपर उठ रहा है और पेट फूल रहा है, और श्वास बाहर छोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि पेट नीचे दब रहा हो और फूल नीचे आ रहा हो। और तीसरा तरीका है एक नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। शुरू में 5, फिर 10 और फिर 15 बार, जब तक हमारे लिए श्वास लेने में सहजता ना आ जाए। और फिर ऐसे ही दूसरी नासिका से इस क्रिया को करना है। तब तक दोहराना है जब तक सहज रूप से श्वसन क्रिया ना होने लगे। और चौथे तरीके में एक नासिका से श्वास लेनी है और दूसरे से छोड़नी है, और फिर दूसरी से लेनी है और पहली से छोड़नी है। और हर बार यह प्रयत्न करना है कि श्वास को हम धीमा रखें और जितना लंबा कर सके उतना करें, और जितना गहरा बना सकते हैं उतना बनाएं। इस क्रिया को भी 5, फिर 15 और फिर 20 बार दोहराएं। और अब 5वें तरीके में गिनती जोड़नी है। जैसे जितनी बार आप पूरक यानी कि सांस अंदर लेंगे उतनी ही बार रेचक यानी कि सांस बाहर छोड़नी है। यदि 5 बार सांस अंदर ली है उसे पूरक कहेंगे, 5 बार पूरक, और 5 बार ही रेचक भी करना है, 5 बार ही तरीके से सांस बाहर भी छोड़नी है। और जब श्वास को लेने और छोड़ने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, फेफड़ों में वायु की कमी का आभास नहीं होगा, तब कुंभक इसमें जोड़ा जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अभ्यास ज़रूर कीजिएगा श्वास लेने का अलग अलग तरीकों से। अब कल जारी रखेंगे।